हेलो दोस्तों, आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं दोस्तों। जिनका एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का बाकी है, इसमें आपको न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। इसमें साइंस क्वेश्चन है, कुल प्रश्न की संख्या 40 है दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इसमें आपको 8 से 10 नंबर इसमें 100% मिलेगा दोस्तों। सेम टू सेम एग्जाम में आपको देखने को डायरेक्ट मिलेगा। ये वीडियो से आपको हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है दोस्तों। ऑप्शन ए में है 10%, ऑप्शन बी में है 20%, ऑप्शन सी में है 5%, ऑप्शन डी में है 80%। इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है दोस्तों। दो का राइट आंसर आपका हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। मानव शरीर में आहार भोजन का मुख्यतः में पाचन होता है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है दोस्तों। थ्री का राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत में। मानव शरीर में जो भोजन पचता है वो छोटी आंत में जाकर पचता है दोस्तों। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है दोस्तों। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पालक से होता है। मनुष्य में जो लोहा प्राप्त होता है पालक खाने से प्राप्त होता है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा फास्ट वीडियो करते हैं दोस्तों, आप लोग को टाइम बहुत कम बचा है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल है दोस्तों, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है दोस्तों। 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में परम होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में परम होता है। 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मुंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों। 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कशेरुक फीमर, जो जांग की हड्डी है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है दोस्तों। 9 का राइट आंसर आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, यकृत हो जाएगा यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1350 ग्राम के होते हैं दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा परम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जांघ में पाएंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का राइट आंसर 16 से 18 बार सांस लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए में है खोपड़े, ऑप्शन बी में है टांग में, ऑप्शन बी सी में है भुजा में, ऑप्शन डी में है मुंह में। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है दोस्तों। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत। राइट आंसर 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, औपिया औपियालिमिक संबंधित है। औपियालिमिक संबंधित है दोस्तों। 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा स्पीड वीडियो कर दिए दोस्तों क्योंकि आपको अभी टाइम बहुत कम बचा है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4 होता है दोस्तों, 7.4। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। 70-72 बार होता है दोस्तों। मनुष्य के हृदय की समान धड़कन 70-72 बार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है दोस्तों ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। सर्वग्राही रक्त समूह होता है 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों केवल ए बी को ही ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी को दे सकता है सिर्फ, और वो सभी को दे सकता है दोस्तों। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है दोस्तों। 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी रक्त समूह को दे सकता है दोस्तों। ओ सभी व्यक्ति को रक्त दे सकता है दोस्तों, लेकिन ले सकता है केवल ओ से ही। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या क्या है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 46 होती है दोस्तों, 23 जोड़ा होती है गुणसूत्र। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी होती है दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होती है दोस्तों, 6 होती है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, स्टेपिस हो जाएगा, जो कान की हड्डी होती है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर का समान तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित होती है दोस्तों। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रैकियास अग्नाशय में। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है दोस्तों। 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा में, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों। एक मनुष्य में रक्त होती है 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है दोस्तों। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गोलाकार, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार होता है। राइट आंसर आपका 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है दोस्तों। 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 120/80। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है 120/80 होता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजेन हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लास्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। इसका देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले बताते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, ऑप्शन ए में है कॉपर, ऑप्शन बी में है कोबाल्ट, ऑप्शन सी में है निकिल, ऑप्शन डी में है आयरन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरन में। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग भी दोस्तों वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। इस चैनल है @अंकित21 है दोस्तों, इसको दोस्तों को शेयर कीजिए, आप खुद को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।